हॉस्पिटल में जाके हर एक बच्चे के मुंह पे कैमरा मार मार के उनको दिखा दिखा के बता बता के हर एक बच्चे से कंटेंट निकाला है भाई साहब इन मैडम ने, हर एक बच्चे से। फिर भी मैं यही कहूंगी, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? बिना रिकॉर्ड करे, बिना वीडियो बनाए भी आप बता सकते थे, बताकर भी आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते थे। पर उनको इस कंडीशन में ऐसे में दिखाना मुझे नहीं बिल्कुल सही लगा। पर इनके लिए हर चीज कंटेंट है। घर का कोई भी फैमिली मेंबर बीमार हो, उसको हॉस्पिटल बेड पर लिटा कर दिखाना इनका कंटेंट। चाहे मैडम की माँ बीमार हो, चाहे मैडम खुद बीमार, और साथ ही साथ जनाब का भी जब कंटेंट बन रहा था, आएगा वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है जब तक मेरा ये पॉडकास्ट आए वो आ चुका हो। और पता नहीं कैसे लोग हैं जो इनको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये लोग कितने दूध के धुले हैं। नहीं भाई, इनमें इंसानियत ही नहीं किसी भी रिश्ते के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कल मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी देखने के बाद, सच्ची बता रही हूँ, मन इतना ज्यादा खराब हुआ, फिर आगे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर सकूं या आगे उसको ले जा सकूं या बना सकूं। पर मैडम वॉइस ओवर भी कर रही हैं, दिखा भी रही हैं, खेल भी रही हैं, कर भी रही हैं। ये किसके लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। अगर यही काम वो बिना कैमरे के करती तो ज्यादा अच्छा और नेचुरल रहता, उनकी फीलिंग सिर्फ उन तक रह जाती। लेकिन नहीं भाई, वो रिकॉर्ड करेंगी और दिखाएंगी और लोगों को बता रही है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। अरे ये कहते हैं, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, एक नेक काम कर रहे हो, तो इस्लाम में तो ये लिखा है हदीस में कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ऐसे अच्छे काम होने चाहिए। ना कि रिकॉर्ड करके इतने सारे लोगों को दिखाना चाहिए, उसको मोनेटाइज करना चाहिए और उससे पैसे कमाने चाहिए। ये जो मैं इनके लिए वीडियो ले रही हूँ ना, ये रूहान के लिए मैसेज देना चाहते हैं। क्या दिखाएगी उस छोटे से मासूम से बच्चे को कि ये बच्चा इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिसके लिए वो एडमिट है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से रिकॉर्ड करा रही है, छोटे बच्चे के लिए, एक मासूम से बच्चे को दिखा रही है कि वो बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित है और इलाज के लिए हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के नाम से बच्चे डरते हैं और ये औरत उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाने के लिए कहती हैं। और ये है वो फूड पैकेजेस। तो फिर हमें ना रियलाइज हुआ, तो फिर वहाँ के एचओडी से तो फिर हमें पता चला कि ये आप मदर्स को दे सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा लड़का हो या लड़की हो, जो केयर के लिए रहती है ना, माएँ पास में ज्यादा रहती, तो उनकी मम्मियों को ये फूड पैकेजेस दे रहे हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है अल्लाह बेहतर जानती। कहती है क्योंकि वो जो मदर है वो पूरा दिन अपने बच्चे के पास बैठती है, वहां से हिलती नहीं। थैंक यू, मैं आऊंगी फिर से इंशाल्लाह। चलो चलो, बाय 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 बाय, हाथ मिलाते हैं, चलो चलो। और फिर वो मोमेंट आ जाता है, चलो चलो मैरिन ड्राइव पर चलते हैं, वहां पर जाकर बैठेंगे, डेट करेंगे। डिपे, कितने दिनों के बाद हम यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं ना डिपे। और मैडम कहती है फाइनली मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी करी। अरे तो तुझे मैडम का साथ क्या चाहिए? खुद आ जाता अकेला। वैसे भी तो भाई अकेला ही पसंद करता है अपने आप को, खुद को, सेल्फ ऑब्सेस्ड। चलो भाई, मैडम भी बैठ गई वहां पे पैर पर लटका के, ये लो टिच करके कर दिया। जनाब का व्लॉग जो है, फोटो शूट हो रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स कृष्णा ने किए थे, लेट कर, बैठ कर, स्टाइल मारकर। और लोग कमेंट कर रहे थे, जनाब आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, क्योंकि उसमें वो सिलाई इस तरह की दिखाई दे रही है। और नई नकोरी दो दो छतरी जो है वो खरीदी हुई है, जो हाथ में लेके बिक्कू ने पकड़ रखी है। अब मुझे बताओ जनाब, तुम्हारी कौन सी शूटिंग चल रही है भाई साहब, जहां पर तुम्हें अपने लिए स्पॉट बॉय की जरूरत है? भाई कौन सी शूटिंग चल रही है तुम्हारी, जो तुम्हें टचअप होना, वो बैग लेके लटका के घूमता रहता है? और भाई निक्कू भाई, मुझे एक बात बता, इसमें है क्या? इसमें फाउंडेशन है या कॉम्पैक्ट है, टिंट है, कंघा है? और मैडम ऐसे नहीं जाती भाई साहब ना, जहाँ पे भी जाती है अपनी पलटन लेकर जाती है अपने चंगू मंगू को। वो लंबू कहाँ है भाई? चंगू भी है और मंगू भी है, लेकिन लंबू नहीं है, क्योंकि चंगू मंगू में एक चेंज हो गया ना, अब कृष्णा ऐड हो गया। कहती है फ्रेंड्स इतने सॉरी, फ्रेंड्स तो चालू के हैं, कैसे फ्रेंड्स पता नहीं कैसे बीच में आ जाते। कहती है इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना अंदर जाके, सही बोलूं तो ना मुझे इतनी हिम्मत मिली। घर जाके मैं आराम से बात करूंगी, इस वक्त बहुत हवा चल रही है, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील कर रही। तो थैंक यू यहाँ पे लाने के लिए। ओ माय गॉड, तुम लाई हो इस आदमी को यहाँ पे। ये नहीं लाया तुम्हें, ये तो मरीन ड्राइव आना चाहता था भाई। और फिर मरीन ड्राइव से हम लोग निकले जेडब्ल्यू, और फिर वहां से घर से सब लोग आ गए। और मतलब वो माल मसाला जो है वो जनाब के व्लॉग में मिलेगा, मतलब मैडम का बर्थडे और मलाई जनाब की। वाओ, मैडम को अपने खुद के बर्थडे का व्लॉग अपलोड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरे जनाब को चाहिए। और ये हॉस्पिटल से, ऐसे वाले हॉस्पिटल से जहां मास्क लगा रहे हो, जहाँ के जर्म्स है या जो भी कुछ है, कम से कम उसको तो कम से कम साफ सफाई का तो ध्यान रखा होता है। और उनको फैलाने के लिए ये एक रेस्टोरेंट, और वहां खाना पीना ठूसना सब कुछ करने के बाद घर आए। हद है भाई,
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कह रही है फिर कुछ एक दो दिन जो है वो आराम की, कुछ नहीं किया। फिर आज मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ। अब यहाँ पे बैठकर ये ज्ञान बांटेगी आधे व्लॉग के बाद। कहती है आज बहुत अच्छा लगा, मतलब सेटिस्फैक्ट्री वाला काम किया, ऐसा लगा जिंदगी में कुछ मैंने ऐसा काम किया है। जिनसे भी हम मिले, बच्चों से, पेरेंट्स, कुछ देर, जितनी देर भी हम वहां पर थे, वो जो उनके चेहरे पर जो स्माइल आए ना, किसी के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं। तुमने सिर्फ उनको यूज करना था, उनके चेहरे को ब्लर करना था और उनको अपना कंटेंट बनाना था। कह रही है कुछ बच्चे तो मेरी प्रेजेंस से ही ऐसे लग रहे थे कि उनको डर लग रहा था देख, या तो फिर ये हमें कोई सुई चुभाई थी जो बहुत छोटे थे, मतलब वो ये सोच रहे थे कि ये आ गई है मुझे इंजेक्शन देने की। कहती है कुछ बच्चे मेरी बात समझ पा रहे थे, जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, खेल बातें की। कहती है कुछ बच्चे तो इतने कमजोर थे कि बस वो लेटे हुए थे और तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी ये सब कुछ करते हुए और बताते हुए। जब तुम पे कुछ चीज बीतती है तो तुम कैसे हो जाती हो। मतलब इतनी सी एज में इतनी सारी स्ट्रेंथ रखना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। कहती है जैसे मैंने आपको मैरिन ड्राइव पे बोला ना कि मुझे बहुत हिम्मत मिली, तो अपनी हिम्मत को अपने पास ही रखती ना। रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या थी, ऐसे दिखाने की क्या जरूरत थी उन बच्चों को। बिना कैमरे के मिलती, बिना कैमरे के उनको सामान देती, बिना कैमरे के उनकी बात करती, उनकी माओ से बात करती, उनको कुछ पैसे देने के लिए, हेल्प करने के लिए। और मैं तो ये कह रही हूँ मोनेटाइज कर रही हो ना इसको, बैठकर दे दो इस व्लॉग के सारे पैसे। एक 40 साल की औरत बच्चों से मिलने के लिए गई हुई, ऑफ कोर्स बीमार बच्चे हैं, हाँ, और छोटे छोटे से बच्चे, जो कोई बच्चा तो शायद 2 साल से छोटा है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, उनसे हिम्मत लेकर आ रही और हिम्मत के साथ उसको रिकॉर्ड कर रही और हिम्मत के साथ उसे बता रही। कहती है मैं उनको जितना हिम्मत दे सकती थी मैंने उनको बताया भी कि मेरे अभी देखो आईवी के निशान भी। उन बच्चों को बताने के लिए गई, देखो मेरे भी सुई लगी थी, देखो देखो मेरे भी निशान है। वो उस एज में है कि समझेंगे वो कि तुम्हारे निशान है कि नहीं, और तुम्हारी एज में और उनके बच्चों की एज में कितना फर्क। ये छोटे बच्चे तो इंजेक्शन के नाम से ही डरते हैं। कहती है दर्द बांटने से कम होता है, हाँ, लेकिन दूसरों का दर्द दिखाकर मोनेटाइज और पैसा भी कमाया जाता। और कमेंट भी ऐसे ही आ रहे हैं कि अल्लाह ताला उन बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाए। छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, उनके माँ बाप परेशान हो रहे। कहती है कई मदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो कुदरत उनको स्ट्रॉन्ग बना देती है अपने बच्चे के लिए। अगर एक माँ कमजोर पड़ जाएगी तो कैसे वो कर पाएगी। कहती हैं और कुछ हैं कि जो बहुत ज्यादा डर रही हैं कि क्या हो। कहती है जब इतनी हैवी हैवी दवाइयां आपके अंदर जाती है तो आम सी बात है, जब इतनी बड़ी होकर मैं वीक हो रही हूँ तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। सही बात है। कहती है एक, मुझे याद है एक मम्मा मुझसे बोल रही थी कि ये बहुत बहुत ज्यादा वीक हो गया है। वो एक ऐसा वर्ड बोल रही थी, मैं नहीं बोलना चाहूंगी, तो मैं उनको बोलकर आई थी कि बहुत बहुत ज्यादा तेज स्ट्रॉन्ग वाली दवाई इनके अंदर जा रही, तो उसमें तुमने नई बात क्या कर ली, इतनी बात तो वो नर्सेज ही बताएंगी। कहती है वैसे तो ज्यादातर जो नर्स और डॉक्टर है वो उनको समझाती होंगी, पर मैं अपनी तरफ से जितना उनको समझा पाई। तो कहती हैं कि हेड्स ऑफ, तो जो है बिग सैल्यूट उनके स्टाफ के लिए, उनके नर्सिस के लिए, उनके डॉक्टर्स के लिए। कहती हैं बहुत साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, एक महक नहीं आएगी। आप भाई इतने सारे लोग लगे हुए हैं, कितनी गंभीर बीमारी है, साफ सुथरा रखना, हाइजीन को मेंटेन कर, जर्म्स फ्री रखना, वही उनका काम है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, क्या नई बात बता रही हो भाई। तो कहती हैं बच्चे जा रहे थे उठ उठ के, मतलब वॉशरूम के अंदर, मजाल है कि आपको वहां से कोई भी स्मेल आ। कहना क्या चाहती हो तुम, पागल हो गई हो क्या। आज की डेट में हर हॉस्पिटल ऐसे ही रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल से तो मेरा हमेशा का ही रहता, नीट क्लीन, इतने लोग लगे हुए हैं और बिल्कुल साफ सुथरा हर डिपार्टमेंट। ये पता नहीं कौन से जमाने में जी रही है, ये इतने बड़े हॉस्पिटल को ये बता रही हैं कि वहां का स्टाफ साफ सुथरा रखता है। लाइक सीरियसली, मतलब अब ये उसका प्रमोशन कर रही हैं या क्या बता रही, क्या करने की कोशिश कर रही है। ये जो करने के लिए वहां पर गई है ना, अब देखना जबरदस्त पीआर होगा, हर जगह यही होगा। डिप्पी और शोएब पहुंचे वहां पे हॉस्पिटल, छोटे छोटे बच्चों से मिले, जो बच्चे बीमारी से जूझ रहे हैं उनसे मिले, उनको हिम्मत देने के लिए गए। वो तो खुद ही फाइटर है, हद है भाई। कोई सोचो तो सही, ये कंटेंट बनाकर आई है औरत, इसने वीडियो मोनेटाइज करी, क्या ही दे दिया इसने। ज्यादा से ज्यादा एक पैकेट कितने का बनाया होगा, ज्यादा से ज्यादा की मैं बात कर रही हूँ 1000 रुपीज का एक, बस। लेकिन क्या कर रही है, उनकी ऐसी दयनीय हालत दिखा रही है रिकॉर्ड करके। क्यों, तुमने अपने बारे में नहीं देखा। ओ ये समझ गई ना, क्योंकि तुम तो 5 स्टार होटल की तरह से स्वीट बुक करके रहती हो ना वहाँ पे हॉस्पिटल, तो तुम्हें क्या पता कि जनरल वार्ड कैसा होता है, प्राइवेट वार्ड कैसे होते हैं, सेमी प्राइवेट कैसे होते। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत पड़ती है और इतने सारा स्टाफ रखा जाता है और रखते भी हैं साफ सुथरा, पर तुम्हारा पाला कभी पड़ा नहीं ना एक्चुअली। तुम तो बस अलग ही पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हो और कौन सी दुनिया में जाकर हॉस्पिटल के वहाँ मतलब ऐसी चीजों पे ध्यान देने की
कोशिश कर रही हो, जो एक्चुअली सबको पता है। ऑल इंडिया मेडिकल का जो जनरल वार्ड था, उस जनरल वार्ड में 3 बार सफाई होती थी, 3 बार, और पूरा का पूरा सैनिटाइज किया जाता था। और जो भी वो सेक्शन होता था जिसमें पेशेंट के लिए आप सामान रखते हो या उनका खाने पीने का सामान जो टेबल रखी रहती थी, वो दिन में 1 बार सैनिटाइजर से उसको पूरा क्लीन किया जाता था। इतनी साफ सफाई, इतनी नीट एंड क्लीननेस, ये अजीब ही बातें कर रही हैं। और वो भी ऐसा हॉस्पिटल, और वो भी जहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे हों और इतनी बड़ी बीमारी से, इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे, और वहां साफ सफाई नहीं होगी। ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए उस हॉस्पिटल का प्रमोशन कर रही हूँ। इससे पहले भी तो प्रमोशन ही कर रही थी जब ये गई थी खुद के लिए। बहुत बड़ा थैंक यू जिस तरीके से वो लोग लगे हुए हैं। कहती है मुझे बताया गया है वहां पर एक भी पेरेंट को बिल नहीं दिया जाता, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहती है मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं वहां पर जाऊंगी और मैं कोशिश करूँ। कई बच्चे तो वहीं उसी टाइम खोल कर कलर करने लग गए थे, बड़े खुश हो गए थे चिंदी सी चीजों से। वो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं ना, उनके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। बट ठीक है, एक बार को खुशी उनको मिल गई, उनके चेहरे पर स्माइल आ। तो एक लड़का था जो मुझे निकाल कर दिखा रहा था, देखो मैं ऐसे भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ। ऐसे में जब बच्चे निढाल रहते हैं, बच्चों में ताकत नहीं रहती, मैडम में ही ताकत नहीं रहती है, इतनी हैवी हैवी दवाइयां जाती, कहाँ बेचारों को कलर करने का और स्टेशनरी से खेलने का, इन सब से टाइम मिलता हो, या वो करते होंगे। हाँ, कभी तबीयत ठीक हुई तो चलो लगा होगा, चलो कुछ खेल लेंगे या कुछ बात कर लेंगे। कहती है जिंदगी का एक दिन अच्छा बीता। कितनी देर रुके वहां पर हैं जो तुमने जिंदगी का पूरा एक दिन बिता लिया? तुमने बिताया है मेरिन ड्राइव पर बैठकर अपने मैन चाइल्ड के साथ। तुमने बिताया है JW मैरियट में बुफे खाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, जो तुमने दिखाया नहीं है। तुमने वहां अस्पताल में कितनी सी देर बिताई जो तुमने इतने लंबे चौड़े भाषण दे दी। ये वो है लोग हैं जो करते इतना सा है, दिखाते ऐसे। ओ माय गॉड, कितना बड़ा महान काम कर दिया। उस हॉस्पिटल को डोनेट करो। ये जो तुमने व्लॉग बनाया ना, उस हॉस्पिटल को डोनेट करो, जिससे कि वो पेशेंट से पैसे नहीं लेंगे, पेशेंट के पेरेंट्स से पैसे नहीं लेंगे, बट जो चीजें खर्च हो रही हैं, खर्चा तो उनका भी हो रहा है ना। दो ना, उनको सपोर्ट करो, अच्छा काम करो, कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों के लिए सामान लेकर गए, बच्चों की जरूरत का सामान लेकर गए, जिस तरीके से इनको जितना इनका दिमाग चला या जितना इनको हॉस्पिटल से मिला कि भाई हाँ ठीक है ये आप कर सकते हो, बच्चों की ये चीजें जरूरत की, बट उसको दिखाना वो बिल्कुल सरासर गलत। प्लस उसको मोनेटाइज करना और भी ज्यादा गलत। सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे लोग, हम कितने बड़े दिल के लोग। बड़े दिल के लोग ना उन सारी चीजों के बाद घर जाते, घर वालों के साथ शेयर कर, ना कि JW मैरियट में बैठकर बुफे करते, जिंदगी के मजे ले। तुम तो दुख, उनका तकलीफ बस जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके दरवाजे तक छोड़ कर आ गई, और मजे से एंजॉय कर रही थी वहां पर मरीन ड्राइव पर। कहाँ तुम लेकर आई उस बातों, कहाँ तक तुमने सोचा? अब तुम्हें ये एंडिंग लेनी थी तो तुमने 8 मिनट का यहाँ पर बैठकर ज्ञान बांट लिया। फिर लास्ट में उन्होंने इंस्टा ID जो है, जो फाउंडेशन है उसकी ID मेंशन की है वहां। तो आप अगर अपने एंड से कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तुम क्या सपोर्ट कर रही हो? कहती है ये तो 50 बच्चे सिर्फ उनके वार्ड के हैं, और वो जो रोजाना आते हैं वो अलग हैं, और OPD के बच्चों को भी ये एक मील देते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इतना बड़े उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक में लोग आते हैं ना, तो पता नहीं उनको देखते देखते OPD में 2, 2:30, 3 बज जाते हैं, और उसी बीच में ना भूख का टाइम भी हो जाता है। अगर आप इनको अपनी तरफ से इनको हेल्प कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी ननद इसको 6 लाख मसाजर दे रही है। 6 लाख रुपए वहां दे दो ना। 1 लाख रुपए का चेक इसको बनाकर दे रही थी, 1 लाख रुपए का चेक उनको दे दो ना। अच्छे नेक काम में करो। इनको किस चीज की कमी है तुम्हारी भाभी को चालू अप्पी, जो तुम उसको चेक बना कर दे रही हो? अरे वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तुमने जितने भी डिसाइड करे हैं अपनी भाभी के लिए, वो उन बच्चों को दे दो। दुआएं मिलेंगी तो उस फाउंडेशन को दे दो जो इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं। प्लीज बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, एंड अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। और थैंक यू बर्थडे विशेष करने के लिए, और थैंक यू हैदर और पापा को इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि ये भी बैठकर सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, मैडम के भी, अपने भी और जनाब के, क्योंकि जनाब ने तो डाला ही यही था कि भाई 2-2 खुशियां मिली, 2-2 खुशियां मिली, क्योंकि मेरे बर्थडे पे उन्होंने वॉक किया। नहीं नहीं, तुम्हारे बर्थडे पर वॉक नहीं किया था, झूठ मत बोलो। झूठे भाई, एक नंबर के झूठे, कि वो मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट था। तो वहीं एक यूजर ने अपने एक्सपीरियंस वहां पर शेयर किए हुए हैं, कोई आरती करके। वो लिख रहे हैं कि एक टाइम था ऐसे मेरी लाइफ में 2 साल पहले, जब मेरे बेबी को ये बीमारी हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे बेबी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन मैक्सिमम है। उस टाइम बस मेरे और मेरे हस्बैंड के पैरों के तले से जमीन निकल गई थी, और आज मेरा बच्चा ठीक है, परफेक्ट है, 2 साल
हो गए हैं, थैंक एवरी। उन माँ बाप से पूछ कर देखो जिनको ये सब चीजें पता चलती है तो उन पे क्या बीतती। अल्लाह ताला किसी भी बच्चे को ऐसे बीमार ना करे और सारे बच्चों को ये तकलीफें ना दे और सब बच्चे ठीक हो जाएं और सब अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि अभी इनकी जिंदगी का कुछ भी नहीं हुआ। कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोचा है मैडम ने, लेकिन अगर इसी चीज ये रिकॉर्ड नहीं करते और बस ऐसे ही बता देते कि भाई हम ये सामान लेकर आए हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से दिखा और उसके बाद फिर मरीन ड्राइव पे ले जाके अपने हस्बैंड के साथ वहां पे एंजॉय करना, उसके बाद फिर वापस जाकर बुफे में खाना खाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना, बिना नहाए धोने ये सब कुछ करना, ये सारी चीजें थी जो उस व्लॉग की खराब थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।